लो, नीचे उतर के देख लो सेठ जी। रेट रेट ढंग से लगा ले। 300 का रेट है सेठ जी, 300 हमारा का कुछ रेट यही है। ऐसा? रात के करीब 11 बज चुके हैं। आप एक लंबी सुनसान सड़क पर सफर कर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट जो सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। कभी कभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखती है, कुछ परछाइयां जो अचानक नजर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। आप सोचते हैं शायद ये कोई छोटा सा गांव होगा, कुछ गरीब लोग जो सड़क किनारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी रोक दें और थोड़ा करीब जाकर देखें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां हर रात इंसान नहीं, जिंदगियां बेची जाती हैं। मध्य प्रदेश का नीमच मऊ हाईवे यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह एक ऐसा रास्ता है जहां से गुजरते हुए आप एक ऐसी दुनिया के पास से गुजरते हैं जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहां सड़क के किनारे बने ये छोटे छोटे डेरे बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही खौफनाक हैं। यहां रहने वाला बंचड़ा समुदाय, जिसे कभी अपनी परंपरा के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे सच के साथ जुड़ा हुआ है जिसे नजरअंदाज करना आसान है लेकिन समझना बेहद मुश्किल। पहले कहा जाता था कि यह उनकी परंपरा है, लेकिन आज यह परंपरा नहीं रही। यह एक सिस्टम बन चुका है, एक नेटवर्क जहां हर चीज प्लान करके होती है। जब कोई बाहरी व्यक्ति या कोई रिपोर्टर इन डेरों के अंदर जाता है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। कुछ औरतें जो चुपचाप बैठी होती हैं, कुछ बच्चे जो इधर उधर खेलते नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और बातचीत शुरू होती है, वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगती है। यहां सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो इस समुदाय से आते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से लाई गई लड़कियां भी हैं। ऐसी लड़कियां जिन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि वो किस जगह पर आ रही हैं। कुछ को नौकरी का झांसा दिया गया, कुछ को शादी का सपना दिखाया गया और कुछ सीधे जबरदस्ती यहां लाई गईं। उनका पहला नुकसान क्या होता है? उनकी पहचान। उनका नाम बदल दिया जाता है, उनकी उम्र बदल दी जाती है, उनके कागज, सब कुछ नकली बना दिया जाता है और फिर वो एक ऐसी दुनिया में फंस जाती हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी पूरी जिंदगी अगर एक दिन अचानक आपसे छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? यहां की कई लड़कियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। और फिर आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, नाबालिग लड़कियां। वो लड़कियां जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाईं, जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें इस अंधेरे में धकेल दिया जाता है। उनकी आंखों में ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब, सिर्फ एक खालीपन, जैसे उनकी आत्मा पहले ही हार मान चुकी हो। जब पुलिस यहां रेड करती है तो कुछ लड़कियां वहां से निकाली जाती हैं, लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई पहचान नहीं होती, कोई असली नाम नहीं, कोई घर का पता नहीं। कई बार उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कहां की रहने वाली हैं। और यही कारण है कि कुछ समय बाद वो फिर से उसी जगह लौट आती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए उतनी ही अजनबी है जितना यह अंधेरा। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ मजबूरी है? यहां की कई महिलाएं कहती हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी और समाज का दबाव, इन सब ने मिलकर उनकी जिंदगी को एक ही दिशा में धकेल दिया है। कुछ घरों में लड़कियों को कमाने का जरिया माना जाता है। उनकी कमाई से घर चलता है। दहेज का बोझ इतना ज्यादा है कि शादी एक सपना बनकर रह जाती है। और फिर एक लड़की धीरे धीरे एक इंसान से एक सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? या फिर यह सिस्टम इतना गहरा हो चुका है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है? इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है, बीमारियां। इस इलाके में HIV और एड्स जैसी बीमारियां धीरे धीरे लेकिन लगातार फैल रही हैं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई जागरूकता नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई विकल्प नहीं। यहां हर दिन कोई ना कोई एक नए खतरे के करीब पहुंच रहा है। सोचिए, एक इंसान
जो पहले ही मजबूरी में जी रहा है, उसे हर दिन यह डर भी झेलना पड़े कि शायद उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, कागजों पर सब कुछ सही दिखता है, रिहैबिलिटेशन, नई जिंदगी, रोजगार, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदलता। आज भी वही डेरे, वही रातें, वही सौदे, सब कुछ वैसा ही है। और सबसे डरावनी बात, यह सब छुपकर नहीं हो रहा, यह सब खुलेआम हो रहा है। हाईवे के किनारे, जहां से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता, सब देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि यह सच्चाई बहुत भारी है, या शायद क्योंकि हम सब इस सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। यह सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो चुपचाप हर दिन किसी की जिंदगी को खत्म कर रहा है, बिना आवाज के, बिना विरोध के। और सबसे खतरनाक बात, यह सब आज भी जारी है और शायद कल भी रहेगा।